बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मीठा और ठंडा ठंडा कोल्ड केक की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली है बग़ैर बेकिंग के। बहुत ही इजी, इतनी इजी के बच्चे भी ये आराम से बना सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि ये मैंने बिस्किट्स लिए हैं, मेरी बिस्किट हैं, 2 रोल पेक मैंने लिए हैं जिसको मैं इस तरह तोड़ रही हूँ। एक रोल पेक में 15 बिस्किट्स होते हैं तो 2 रोल पेक है तो 30 बिस्किट्स हैं जिसको मैं इस तरह तोड़ूंगी। हमें बिल्कुल चूरा-चूरा नहीं चाहिए बल्कि बड़े-बड़े चंक्स चाहिए, तो इसलिए आराम से ये हाथ से टूट जाएंगे। तो इस तरह मैं सारों को तोड़ देती हूँ। आप चाहें तो कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं लेकिन मेरी बिस्किट में ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इस तरह मैं सारे तोड़ के रख देती हूँ पहले। तो ये देखें बिस्किट मैंने अच्छे से तोड़ दिए हैं सब। अब ये रेडी है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं जिससे मैंने ये केक बनाना है। बस इतनी सी चीज़ों से ये ज़बरदस्त किस्म का केक बनेगा। 1/4 कप मैंने दूध लिया है, नॉर्मल दूध है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। इसके अंदर मैंने कोको पाउडर डाल दिया है। कोको पाउडर भी मैंने 1/4 कप लिया है। 1/4 कप मतलब 4 खाने के चम्मच, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया और इसे अच्छा से मैं मिक्स करूँगी। इसमें लम्प्स ना हो कोको पाउडर के बैटर में, इसलिए हम इसको इस तरह मिक्स कर रहे हैं। तो ये अच्छा सा हमने मिक्स कर दिया है। तो ये मैंने एक पैन लिया है, आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं, मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये क्रीम डाल रही हूँ। मलाई का एक पैक लिया है 250 ग्राम वाला जो तकरीबन 1 कप बनता है। आप चाहें तो घर की मलाई में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मलाई डालने के बाद इसमें मैंने कोको पाउडर को जो हमने अच्छे से मिक्स करके रखा था ये हमने डाल दिया है। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी मैंने 1/4 कप लिए है, 4 टेबल स्पून बनते हैं, ये हमने डाल दिया और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और बस चूल्हे पे चढ़ा देंगे। बस इतना सा है, हमने इसे अच्छा सा सिरप सा बनाना है, थिक सा। तो ये देखिए मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, मीडियम टू लो आंच है और इसी पे हमने इसको मिक्स करते हुए कुक करना है। मिक्स आपने ज़रूर करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोको पाउडर लग जाएगा, जल जाएगा। तो इसको हम मिक्स करते हुए इसी तरह कुक करेंगे। हमने क्या करना है कि जिसमें चीनी है इसको पिघालना है पहले और दूसरा इसको थोड़ा सा थिक करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरह मैं इसे कुक करती रहूँगी। तो ये देखें सिर्फ 2 मिनट ही लगे हैं और ये बेहतरीन सा ये देखें थिक हो गया और इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। और ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें, इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए। चीनी जो था वो अच्छे से पिघल चुका है, हर चीज़ मिक्स हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का ये सिरप जो हमें जिस तरह चाहिए था ना वो अब रेडी है। तो अब मैंने क्या किया, चूल्हा बंद कर दिया है और ये हमारा जो सिरप था वो ज़बरदस्त किस्म का और बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो हमने बिस्किट स्टोर के रखे थे ना वो हम सारा इसमें ऐड करेंगे। तो देख लीजिएगा बीच में अगर कोई नहीं टूटा हुआ बिस्किट साबुत है तो उसको भी इसी तरह आप तोड़ के अच्छे से डाल देंगे। तो उसके बाद इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। जो हमने सिरप बनाया है ना उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, बिस्किट्स के ऊपर इसको कोट करना है। बहुत देर तक आपने मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि बिस्किट के ऊपर अच्छे से आपके जो सिरप है वो कोट हो जाए। तो ये बेहतरीन सा रेडी हो गया है। यहाँ पे देखें मैंने रैपिंग शीट बिछा के रखा हुआ है, इसके ऊपर हम ये सारा डाल देंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास रैपिंग शीट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो इशू। आप नॉर्मल जो शॉपिंग बैग्स मिलते हैं ना उसको अच्छे से साफ़ करके बड़ा सा लेके उसको इसी तरह काट के इस तरह आप डाल के बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास किस्म का शीट हो, नॉर्मल प्लास्टिक शीट में भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये सारा अच्छा सा जो मिक्सचर हमने बिस्किट का तैयार किया है ये इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा पैक करना है ताकि हम इसको फ्रीज़ कर सकें। तो ये देखें इस तरह हम करके इसको अच्छे से रैप कर देंगे, बिल्कुल जैसे टॉफ़ी नहीं होती उस तरह हम इसको अच्छा सा रोल सा बना के इसे पैक कर देंगे। तो इसको क्या करना है, हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। बस इतना सा ही काम था, कितना इजी और बेहतरीन किस्म का है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत मज़े का होता है ये कोल्ड केक। तो ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह भी लगता है और केक की तरह लगता है, 2 इन 1 टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा सेट कर दिया, थोड़ा सा आपने टाइट करके करना है। तो ये अच्छा सा हमने सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा जम जाए। हमें ये जमा हुआ अच्छा सा फ्रीज़ हुआ हुआ चाहिए। तो ये बेहतरीन सा रेडी है। अब इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में।
तो 3 घंटे बाद देखिए मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है, बिल्कुल बेहतरीन सा फ्रीज़ हो चुका है। ऐसे ही हमें चाहिए था, सिर्फ टोटली 3 घंटे लगे हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। और बनाने में तो आपने देख लिया है कि सिर्फ 2 मिनट मैंने इसे कुक किया था और तकरीबन आप 3 मिनट ले लें। 3 मिनट में सारी चीज़ें मैंने मिक्स किया, 2 मिनट में मैंने इसे कुक किया, 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो गया और मैंने फ्रीज़र में रख दिया और उसके बाद ये देखिए फ्रीज़ हो गया और रेडी हो गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जो बच्चे बड़े सब बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन, कम चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कोल्ड केक आपका बन जाएगा। तो चलें अब इसको हम काटते हैं। खुशबू तो इससे चॉकलेट की बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बिस्किट्स जो हमने इसमें तोड़ के डाले थे कितना खूबसूरत लग रहे हैं, वाइट वाइट और चॉकलेट के साथ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वाओ बहुत ही बेहतरीन। चले इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये मैंने थोड़े से काटे हैं और थोड़े से ऐसे ही रख दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का, किसी मोल्ड में डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रैपिंग बैग में हमने इसे पैक करके फ्रीज़ कर दिया और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। काटो तो काटने में भी बहुत ईजी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त। ऊपर देखें चॉकलेट का ऐसे ऊपर से कोटिंग हुई हुई है और अंदर से जो ये बिस्किट्स हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलें इसे मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ। बहुत ही आला, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन। चॉकलेट मुंह में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत रिच किस्म का चॉकलेटी सी आइसक्रीम में खा रही हूँ, और जब बिस्किट्स मुंह में आ रहे हैं ना ऐसा लग रहा है जैसे केक खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, ये दोनों को मिला के तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का टेस्ट आ रहा है। ये आप खुद बनाएंगे, ट्राई करेंगे, खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि क्या रेसिपी थी। बहुत ही आला, बच्चे बड़े सब बना सकते हैं और बहुत कम चीज़ों में कम वक्त में ये बेहतरीन सा रेडी हो जाता है। चाहे गेस्ट के लिए बना रहे हो, चाहे बच्चों के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, बहुत ही आला रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।